गुड इवनिंग एवरीवन। बखूबी यहाँ पे काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और समय की गरिमा को देखते हुए हम कहीं ना कहीं सेशन को हम आगे की ओर लेके चलेंगे। और जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आपकी टीम का कोई भी पर्सन यहाँ पर रह गया है तो प्लीज अपनी टीम को इनवाइट करें। और जो आपको लिंक अवेलेबल हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप उस लिंक को अपनी पूरी टीम के अंदर आप फॉरवर्ड जरूर करते रहें, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बखूबी खास है। हमेशा की तरह आज भी आपको कुछ ना कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है आपकी लाइफ को वाकई में ही बदल कर रख देगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में आज आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को यहाँ पे बदल सकते हैं और अपने आप को और अपनी अंदर आप क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस आप देख सकते हैं, वो आज आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चलेगा। और आप अपनी लाइफ को सच में आप बदलना चाहते हैं और अपनी टीम को आप बदलते रूप में देखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीरो से एक हीरो लेवल पे जा सके। आप चाहते हैं कि आपकी टीम का हर एक पर्सन एक अच्छे लीडरशिप के रूप में कन्वर्ट हो सके और आपके टीम का हर एक मेंबर्स यहाँ पे समझ सके कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कैसे हम कामयाबी की ओर जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिंक को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अपनी टीम को इनवाइट कीजिएगा। समय ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ पे पर्सनालिटी आज जो आपको बताने वाले हैं, आज आपको प्रेजेंट करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं, कैसे 360 डिग्री के एंगल से आप यहाँ पे अपनी पूरी एंटायर टीम एंड एंटायर लाइफ को आप बदल सकते हैं। शायद आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे ही बीच हमारे माननीय सम्माननीय यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं वो वाक्य में ही एक वो पर्सनालिटी है जिनको सुन के हम कहीं ना कहीं मदहोश हो जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में बदलाव आया है तो शायद हमारी लाइफ में भी बदलाव आएगा। मैं कहता हूं, जब मैं उनको सुनता हूं तो वाक्य में ही मेरे को लगता है कि शायद उनको सुनना ही हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। तो मैं आप सभी के बीच आप सभी के माननीय सम्मान्य में इन्वाइट करना चाहूंगा, जिनको आयुर्वेदिक रत्न से अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है। एक नहीं, दो सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया जा चुका है। जैसे कि हम बात करते हैं झारखंड गुजरात सरकार द्वारा आयुर्वेद रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा चुका है। मैं वाक्य में उनको आप सभी की जोरदार ताली के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे माननीय सम्मान्य डॉक्टर डीबी शर्मा सर को। अगर मेरी वॉइस सर आप तक पहुंच पा रही है तो शायद आप एक बार आए और आगे के सेशन को कंडक्ट करें कि कैसे हम अपनी लाइफ में बदलाव ला थैंक यू। सकते हैं। थैंक यू। मोस्ट नमस्कार। वेलकम है सर आपका आज के सेशन के अंदर। कैसे हैं महेश जी? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और आशीर्वाद। थैंक यू। आज की शाम बहुत ही खास, बहुत ही खास इसलिए कि मैं भी एक खास जगह पे हूं। मैं इस वक्त नागपुर में हूं और हमारे दादा ठाकुर साहब का, एजुकेशन डायरेक्टर, दादा साहब का यह कहना था कि किसी भी तरह आप शाम के 6 बजे जूम सेशन में जरूर आइएगा। मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरा वादा रहा और मैं वादा निभा रहा हूं। आज का ये जो सेशन है ये वाकई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे निखरता है, कैसे संवरता है, कैसे बनता है, ये जानने की। क्योंकि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है तभी उसकी जिंदगी में एक तूफान, एक भूचाल और एक बदलाव आता है जो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए काफी होता है। मेरे दोस्तों, आज का यह सेशन आपके जीवन में कुछ ऐसे ही भूचाल लाने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसा ही प्रेरणादायक ये लेसन बनने वाला है जो अपने साधारण से व्यक्तित्व को बदल दे और ऐसा व्यक्तित्व स्थापित करें जिससे लोग कहें वाह, वाह और वाह। हमारे एजुकेशन डायरेक्टर दादा ठाकुर हमेशा दूर की कौड़ी लाते हैं। कोशिश उनकी यह रहती है कि कैसे केआरएस परिवार के सभी सदस्यों को, केआरएस परिवार के सभी लोगों को, सारे एसोसिएट्स को, बिजनेस पार्टनर्स को इस कदर बना दिया जाए कि हर व्यक्ति अपने आप में एक कोहिनूर बन जाए, एक हीरा बन जाए। हीरे को तराशने की कला जिस व्यक्ति में है वो है हमारे चहेते पुनेंदु ठाकुर जी, एजुकेशन सेल के डायरेक्टर। मैं उनको बुलाना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ। दादा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है
तो अपने दर्शन दे दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज के सेशन में उपस्थित हमारे तमाम साथियों, हमारे लीडर्स, हमारे गुरु, हमारे महागुरु, हमारे पुत्रवत, हमारे भातृवत, हमारे मैनेजमेंट के सभी साथियों का केआरएस एजुकेशन सेल के तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर साहब, काफी तकलीफ होती है जो आपको अपना ढोल खुद बजाने की जरूरत पड़ती है। शायद हमारे 32-33 साल के सेल्स कैरियर में हमें पहली बार ऐसा करना पड़ रहा है जो मुझे खुद के ढोल मुझे खुद बजाने पड़ रहे हैं। अपना ही प्रमोशन अपने ही सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं खराब तो लगता ही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर लोग न जगे, लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन सिस्टम से व्यक्तित्व की अहमियत का पता न रहे ना, तो यकीन मानिए डॉक्टर साहब, बड़ा बिजनेस कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सेल्स भी अपने पैटर्न पर चलते हैं, सेल्स के भी कुछ फंडामेंटल रूल्स बने हुए हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आपकी जिंदगी में कितनी बार इत्तेफाक हो चुके हैं। क्योंकि अगर सेल्स के ट्रैक से हटकर के कभी कामयाबी आई होगी ना, तो यकीन मान लेना वो कामयाबी नहीं थी, बल्कि वो इत्तेफाक थे। और इंसान की जिंदगी में इत्तेफाक कभी बार बार नहीं हुआ करते, क्योंकि इत्तेफाक एक बार होते हैं साहब, एक बार। एनीवे, मेरा काम है पढ़ना, और पढ़कर के जो कुछ मैं सीखता हूं, हमारे जीवन के तजुर्बे की झोली में से कुछ कुछ मैं निकालने की कोशिश करता हूं। लेकिन वो मंच ही कैसा जिस मंच में श्रोता ना हो, वो मंच ही कैसा जिस मंच में एक वक्ता को सुनकर ताली बजाने वाले लोग ही ना रहें। तो फिर स्पीकर भी अपने हृदय से या अपनी चाहत के अनुसार लोगों के साथ अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर पाता। कितनी तकलीफ लगी आज के सेशंस में। हमारे ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कहा, जो लेट्स डिसाइड टू क्लोज जूम सेशन को बंद कर दिया जाए। इसमें से कुछ लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली इसके अगेंस्ट पर रिएक्ट भी किया, जो एज पर डिमांड हम करेंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि जो सब्जेक्ट है ना, ये इकोनॉमी, और मैं इकोनॉमी का ही अध्यापक रह चुका हूं, तो मेरे जीवन का जो तजुर्बा है, हमने जो कुछ सीखा है ना, तो सेल्स में एक बड़ी बीमारी होती है। जैसे वो जमीन पर जब छोटे छोटे पौधे उगते हैं ना, जब किसान का छोटा छोटा पौधा उगता है, तो उस समय बड़े डेंजरस वे में कुछ कीड़ों का अटैक होता है, कुछ कीड़े आक्रमण करते हैं। और कुछ समय ऐसा होता है जो धान का फसल या कोई भी फसल अपना पूर्ण रूप पाने से पहले ही वो अपना दम तोड़ देता है। ठीक वैसे ही सेल्स इंडस्ट्री में एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है दैट इज कॉल्ड परफेक्शन ऑफ पैरालिसिस। तो परफेक्शन ऑफ पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है ना, उन्हें यह ऐसा फील होता है कि हमने अपनी जिंदगी में जो भी तजुर्बे हासिल किए हैं वो काफी हैं, मुझे अब किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनकर के बेवजह समय को खराब करना क्या फायदा। यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, सीखना और सिखाना ही डायरेक्ट सेलिंग के जीवन का सबसे मूल आधार है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक अपने आइडियाज को हम आम आदमी के बीच शेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा व्यक्तित्व भी नहीं निखरेगा, हमारा सेल्स भी कभी भी स्टेबल रूप से निखर कर सामने नहीं आएगा। एनीवे, सभी को शुभकामना ज्ञापित करते हुए आज के इस अहम सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही अहम चैप्टर हमने लिया है आज, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इस सेशन को शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब ने दो टर्म का यूज किया था। एक टर्म इन्होंने यूज किया था व्यक्ति, और एक टर्म आपने यूज किया था व्यक्तित्व। एक व्यक्ति से व्यक्तित्व में रूपांतरण, इंसान बनकर के हजारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में आते हैं, लेकिन याद वो रह जाते हैं कुछ जो इस दुनिया में कुछ खास करके जाते हैं। वरना भेड़ बकरियों की तरह लोग हर दिन आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन याद कुछ मुट्ठी भर लोग ही रह जाते हैं। ऐसी ही ये हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर बतौर पर्सन हम अपने आप को यहां सिर्फ प्रेजेंट करते रहें, तो
हम पर्सन बन करके ही चले जाएंगे। लेकिन अगर अमिट छाप छोड़ करके हम कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं ना, तो हमें पर्सन से अपने आप को पर्सनालिटीज में रूपांतरित करना पड़ेगा, व्यक्ति से व्यक्तित्व में रूपांतरित करनी पड़ेगी। तब जाकर के हमें दुनिया याद रखेगी, तब जाकर के लोगों के हृदय में हम रह पाएंगे। और यही सेल्स इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा थॉट है। महज 2 4 5 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ इनकम कर लेना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का थॉट नहीं है। हमारे जो प्रोफेसर हमें सिखाते थे, जो सेल्स में आने का जो सबसे अहम रीजन होता है, वो ये होता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आदमी दुनिया से तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी लोग उस व्यक्ति को याद रखते हैं। ये जनरल एक आम इंसान के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। एनीवे, इसी प्रसंग में हम जाएंगे। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व की बात तो हर इंसान करता है साहब। हर लोगों से हम कह भाई बंदे का पर्सनालिटी सही नहीं है, यार बंदे का जबरदस्त पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी शब्द, व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, लॉ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज का, इसके जो जिन्होंने इसको खोज करके ढूंढ करके निकाला था, वो एक बड़े ही जबरदस्त पर्सनालिटी थे अपने आप में, मिस्टर सिगमंड फ्राइड। मिस्टर सिगमंड फ्राइड साहब ने ही सबसे पहले व्यक्तित्व के सिद्धांत का अवलोकन किया। जो एक आम आदमी भीड़ में से हट करके अगर सैकड़ों लोगों की भीड़ में से कोई बंदा खास अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, यानी उस बंदे में कुछ खास तो है। तो ये जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, इस पर्सनालिटी के जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत को इंप्लीमेंट करने वाले, इस सिद्धांत के बारे में लोगों को बताने वाले सबसे पहले जो पर्सनालिटीज थे, जिनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया है, मिस्टर सिगमंड फ्राइड, उनको मैं नमन करते हुए आज इस सेगमेंट को हम आगे ले जाना चाहेंगे। देखो जी माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इस दुनिया में आपको 4 तरह के लोग देखने को मिलेंगे। 4 तरह के लोग आपको देखने मिलेंगे। एक वो होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, चुपचाप अंतर्मुखी हैं, वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं। कुछ लोग होते हैं बहिर्मुखी होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं अस्थिर होते हैं, और कुछ एक श्रेणी के लोग होते हैं जो अस्थिर चित्त वाले होते हैं। यानी 4 श्रेणी के लोग ही इस दुनिया में हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, स्थिर और अस्थिर। अब जहां तक हमारे सेगमेंट की बात है, ये बड़ा ही अहम मुद्दा है, बड़ा लंबा डिस्कशन है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग को आज पर्सनालिटी के साथ लेकर के चलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनालिटीज का क्या रोल है, इसी मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हमें ये बताने पड़ेंगे, जो अंतर्मुखी लोग ये होते हैं, जो जिनके अंदर में कलाकारी तो होती है, लेकिन उस कलाकारी को वो पेश सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारे साल, पूरी साल क्लास में सीधी की तरह से बैठे रहते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो वो टॉप कर जाता है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, दिखावापन या बाहर से दिखता नहीं है। और एक पर्सनालिटी ऐसा होता है जो कि बहिर्मुखी पर्सनालिटी होता है, और बहिर्मुखी पर्सनालिटी वाले जो होते हैं वो भीड़ में हमेशा आपको दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे कोई अगर बंदा, गुस्ताखी माफ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी का प्रमोशन नहीं करना चाह रहा हूं, जैसे किसी ने कह दिया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद, किसी ने नारा लगाया, भीड़ है लगभग 100 लोगों की, 99 लोग जिंदाबाद बोल रहे हैं, लेकिन उस 99 लोगों में से 100 लोगों में से एक बंदा है जो जिंदाबाद बोलने के साथ कूद रहा है, एक बार यूं यूं कूद रहा है। यानी that specific man is a little bit different from the crowd. वो जो 100 लोगों की भीड़ में 99 लोग जो थे ये जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा दे रहे थे, और उसमें से एक बंदा ऐसा था जो नारे लगाने के साथ कूद भी रहा था, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। तीसरा स्थिर, स्टेबल मेंटेलिटी का आदमी, स्थिर स्टेबल। और एक होता अस्थिर चित्त, उन्हें पता ही नहीं रहता है जो मैं कहां हूं, क्यों हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता रे बाबा, कुछ नहीं पता है। सेल्स इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो यहां पर स्टेबिलिटी या स्थिरता की बात अगर करें तो हमारा व्यक्तित्व जो होगा
बहिर्मुखी होना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा आपको। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग ही इस इंडस्ट्री में झंडा गाड़े हैं, और यही सदियों की रीत चली आई है। क्योंकि हम बात बात में, हर मीटिंग में, अक्सर ट्रेनिंग सेशंस में हम कहते क्या है, जो जो दिखता है वो बिकता है। आप एबिलिटी है, कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है, कितने संभावनाओं की आग अपने अंदर में, सीने में आप जला कर रखे हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावना को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अगर आप अपने उद्वेग को लोगों के बीच में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन माने माय डियर फ्रेंड्स, आप सेल्स के लिए यू आर नॉट फिट फॉर दिस ट्रेंड। जो आपको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा? जो मैं कुछ कर रहा हूं, मेरा काम ये है, ये जब तक हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बहिर्मुखी होनी पड़ेगी, एक्सट्रोवर्ट होने पड़ेंगे। हमें सेल्स के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह खोलना पड़ता है। आंखों के इशारों से, नजरों के कमान से सेल्स नहीं हो सकता। नजरों के कमान से आप किसी के हृदय को जीत सकते हैं, किसी हसीना के दिल को जीत सकते हैं, लेकिन सेल्स में एक कस्टमर के दिल जीतने के लिए आपको बहिर्मुखी होना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज के लिए सेल्स में कोई स्थान नहीं है। अगर आज इस सेशन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रसिद्धि और समृद्धि अगर इस सेगमेंट्स में आपको पाने हैं, तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, बहिर्मुखी आपको होनी पड़ेगी। और बहिर्मुखी होने के साथ साथ आप में एक गुण और लाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्थिरता। अक्सर यह देखा जाता है, जो लोग बहिर्मुखी होते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, इनमें स्टेबिलिटी की कमी होती है। बोल तो दिया, बड़ बोला जिसको बोलते हैं, हिंदी साहित्य में एक शब्द है बड़ बोला, जो बढ़ चढ़ करके कूद लिया, बोल दिया, जय जयकारा लग गया, और फिर जैसे घर आए तो जनाब भूल गए उस चीज को जो मैं कहां अभी कूद कूद कर नारा लगा। फिर क्या होती है? अगर दिमाग में, मन में, मानसिकता में, हृदय में, अगर आपकी सोच में, हमारी सोच में अगर स्थिरता नहीं है ना, तो यकीन माने आप इस इंडस्ट्री में, या हम इस इंडस्ट्रीज में कभी अपनी कामयाबी का परचम नहीं लहरा सकते माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज से नहीं बल्कि तकरीबन आधे दशकों से सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड, सेल्स के कंसिस्टेंस ग्राफ को अगर हम देखेंगे, तो एकदम ये जाहिर सी बात खुल करके आएगी, जो एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी मानसिकता और अस्थिर रूप से चलने की प्रवृत्ति ही एक इंसान को पक्का सेल्समैन बना सकती है। इसके सिवा दुनिया में कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब बना दे। तो कैसा व्यक्तित्व? एक होगा बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, दिल में जो है उसको पेश करना पड़ेगा, पेश करने की मानसिकता। और दूसरी अस्थिर, ऐसा नहीं जो आज हम चावल और दाल पेश कर रहे हैं सुबह, और शाम को जाकर के फिर हम रोटी पेश कर रहे हैं, ऐसी भी नहीं। अस्थिर मानसिकता के साथ बहिर्मुखी होनी पड़ेगी, तब जाकर के इस इंडस्ट्री में हम एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में रूपांतरित कर सकते हैं। अब हम इसी प्रसंग में आगे चलेंगे। जो व्यक्तित्व के कुछ अंग होते हैं, कैसा अंग? देखिए, जो लोग इन जनरल व्यक्तित्व से मतलब ये समझते हैं, जो डैशिंग पुशिंग हुए, अच्छे कपड़े पहन लिए, बेहतरीन कोट पैंट टाई पहना, जबरदस्त कपड़े पहन लिए, अच्छे शू पहन लिए, क्या पर्सनालिटी है भाई साहब। इन जनरल थॉट लोगों का ये होता है, जो वेशभूषा, कपड़े और चाल चलन से लोग कहते हैं जो क्या पर्सनालिटी है भाई साहब, कुछ लोगों का ये कहना होता है। इनफैक्ट ये पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता। एक्सटर्नल जो आपका ग्लैमर है, एक्सटर्नल जो आपके जो लुक्स हैं, ये आपके पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि आपके पर्सनालिटी का हिस्सा कौन है? जो आपके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज है, जिसको आप वर्षों से नहीं बल्कि आपकी जब 5 साल की उम्र थी, सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा है, जो व्यक्तित्व का निर्माण 5 साल के उम्र से चलता होता है। और 5 साल से जो पुराने सिद्धांत हैं सिगमंड फ्राइड साहब के, जो पहले के जो रिसर्च है, उसमें उन्होंने कहा था जो व्यक्तित्व निर्माण का एक सीमा होती है, उम्र की सीमा, जो 5 साल से लेकर के 40 साल तक हम व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ने इस थीसिस को काटा है, और यहां मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है जो व्यक्तित्व का निर्माण आदमी मरते दम तक अपने व्यक्तित्व में एड ऑन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा अपग्रेडेड कर सकता है। तो
जो व्यक्तित्व की बात हम कर रहे थे, जो एक्सटर्नल लुक या जो दिखता है, ये व्यक्तित्व हम नहीं कहेंगे, बल्कि एक व्यक्तित्व को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो इनहेरेंट क्वालिटीज चाहिए एक इंसान के अंदर, वो क्या है? सबसे पहले चरित्र। कैसा चरित्र? ज्यादा लंबा हम बोल नहीं का, आज तो समय भी नहीं होगा क्योंकि 1 घंटा का सेशन रहता है और बड़ा गूढ़ तत्व तो हमने उठाए हैं आज के डिस्कशन के लिए। सबसे पहले आप यकीन माने, इफ यू आर ट्राइंग टू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर आप सामने से होकर नेतृत्व प्रदान करने की मानसिकता रखते हैं, इफ यू आर ए लीडर, अगर आप लीडर हैं, लीडिंग कैपेसिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यकीन माने जो आपके चरित्र को फॉलो करते हैं, कौन आपके जो फॉलोअर्स होते हैं। इसलिए अगर चरित्र, अगर लीडिंग पर्सनालिटी का, व्यक्ति का अगर चरित्र ही अस्थिर नहीं रहे, चरित्र में अगर दृढ़ता नहीं रहे, तो यकीन माने आप, जो आपके चरित्र में या हमारे पर्सनालिटी में, ये सबसे बड़ी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव पॉइंट है ये। दूसरा जो है इच्छा शक्ति। ये ट्रेनिंग्स में लोग ऐसे बोला जाते हैं, लेकिन ये सारे पर्सनालिटीज को ही डेवलप, ग्रूमिंग करने के थॉट्स हैं। इच्छा शक्ति, अगर हमारी सोच में अगर ताकत है ना, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं माय डियर फ्रेंड्स जो आपको पददलित कर दे, गिरा दे। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को परखा है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति रहने वाले व्यक्ति को ना, यमराज भी देखकर कह सकते हैं, जो छोड़ साला, ये तो पागल आदमी है रे, इससे क्या लड़ना, पंगा नहीं लेगा यमराज भी आपसे। अगर आपकी इच्छा शक्ति, आपके थॉट प्रोसेस में अगर स्ट्रांगनेस है, अगर इसमें मजबूती है, अगर इसमें दृढ़ता है, इसमें अगर तूफानों से लड़ने की मेंटेलिटी अगर आप में है ना, तो दुनिया की कोई भी आपको, आपके अभियान के तहत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये कामयाबी का सबसे महामूल मंत्र है। और एक बेहतरीन पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व के शरीर में, पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू होता है, इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए, वो क्या है? इच्छा शक्ति, थॉट प्रोसेस, थॉट्स। दूसरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये दोनों पूरक हैं, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। इच्छा शक्ति है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं होगा। आत्मविश्वास किस पर? अपने आप को। अगर आज की तारीख में मानकर चलते हैं, डॉक्टर डीपी शर्मा जी ने आज केआरएस बिजनेस को ज्वाइन किया, बतौर डिस्ट्रीब्यूटर, बतौर लीडर डॉक्टर डीपी शर्मा ने काम चालू किया। डॉक्टर डीपी शर्मा जिस दिन केआरएस में प्रवेश कर रहे होते हैं, काफी लोग उनके साथ आए, 100 लोगों ने मिलकर के जय डीपी शर्मा जिंदाबाद, डीपी शर्मा जिंदाबाद, गजब लीडर, पर्सनालिटी वाले, फ्रेंच कट दाढ़ी, सुदर्शन, देखने में हैंडसम, लोगों ने जय जयकारा का नारा लगाया। डॉक्टर साहब मोटिवेटेड हो गए, आकर के केआरएस में ज्वाइन कर गए। केआरएस में ज्वाइन करने के बाद देखा जाता है, जो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद मुड़ करके देखते हैं डॉक्टर साहब, जो उनको पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। उनको क्या दिखाई पड़ता है? जो आज, जब मैं केआरएस के दरवाजे पे आया था, तो मैं तो अकेला था रे, नहीं आया था, बल्कि मेरे साथ लोगों की लाइन लगी हुई थी। और आज 3 महीने बाद स्थिति ये आ गई, जो मैं अकेला रह गया, सारे पीछे से भाग गए। तो ये आत्मविश्वास, देखिए 2 तरह की प्रोसेस देखिए। एक कमजोर विश्वास का आदमी ये सोचेगा, जो मैं अकेला ही रह गया, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, अब क्या होगा। और दृढ़ मेंटालिटी वाले लोग क्या कहेंगे? जो मैं अकेला ही काफी हूं। वो कहते हैं ना, हमारे कुछ मित्र, जो घंटा होगा कोई रहे हमारे साथ न रहे, सलाम, हम अकेले काफी हैं, फाड़ के निकाल रख देंगे हम। तो ये जो इनहेरेंट, जो इंटरनल स्ट्रेंथ और एनर्जी जो आपके अंदर है, हमारे अंदर में है ना, जो मैं अकेला हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी सोच ये होगी, जो मैं अकेला ही काफी हूं। और आगे की जो व्यक्तित्व के सबसे अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, वो रुचिशील। कैसी रुचिशील? इस रुचिशील पर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं अपने आप पे दे लूं। आप जैसे यंग, एनर्जेटिक, डायनेमिक पर्सनालिटीज के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिलता है। तो हर इंसान की अपनी एक रुचि बोध होती है। आज से 8 दिन पहले मैंने अपने फेसबुक आईडी से परिवर्तन बोल करके मैंने एक टॉपिक्स किया था, पोस्ट किया था। जो हमेशा चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हमेशा हो रहे हैं, और इस परिवर्तन को रीड करने की मानसिकता,
इस परिवर्तन को देखने की मानसिकता, समझने की मानसिकता, और इस परिवर्तित सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करने की मानसिकता और मनसा ही एक आदमी को स्थिरता देती है जीवन में। जैसे हमारे जमाने में हम पैंट की लंबाई पहनते थे, जो जूता का सोल तक हमारा ढका झपा हुआ रहता था। पैंट की लेंथ होती थी कहां तक? जूते के सोल तक एकदम। अभी यंग जनरेशन ने पहनना शुरू किया क्या? एंकल लेंथ का पैंट, एंकल लेंथ पैंट पहनना अभी यंग जनरेशन ने शुरू किया। अब इस उम्र में आकर के अगर मैं ये सोचूं, जो भाई यंग एनर्जेटिक डायनेमिक यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर हमें चलना है ना, तो इनके साथ कदमों से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें क्या करनी होगी? इस युग के परिवर्तन के साथ हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। और मैंने आनंद फानन में क्या किए, 15-20 पैंट बनवाए जो कि एंकल लेंथ के पैंट है, और पहन करके मैंने यंगस्टर्स को दिखाया जो मैं भी आपके साथ हूं, क्योंकि आप अगर एंकल लेंथ का पैंट पहन रहे तो मैं भी पहन रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रुचि। और रुचि का निर्माण करता है कौन? टाइम। रुचि का निर्माण आप नहीं करते, बल्कि समय स्वयं आपसे रुचि बोध आप में पैदा करवाता है। समय, परिस्थिति और परिवेश के हिसाब से आदमी के रुचि बोध में परिवर्तन आते हैं। जो इस रुचि बोध को समझ पाते हैं, जो इस रुचि बोध के साथ आत्मसात हो जाते हैं, वही इस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। वरना आप बैकडेटेड होकर के, आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम बैकडेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम समझ करके आपको उठा कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए परिवर्तन के इस स्रोत में हर दिन हर कोई इंसान बैकडेटेड हो रहा है। आप भी बैकडेटेड हो रहे हैं। हर दिन सुबह आपको जाकर के अपडेटेड होना पड़ता है, और इस अपडेटेड होने की मानसिकता ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का सबसे बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल है। जो समय की धारा को आप बदलने की कोशिश न करें, बल्कि समय की धारा के साथ चल करके उसके साथ हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और हम तभी युग प्रवर्तक बन सकते हैं। समय की धारा के विपरीत चलने की मानसिकता कभी भी एक इंसान को व्यक्तित्व में रूपांतरित नहीं कर सकती, माय डियर फ्रेंड्स। और आगे की बात मैं कहता हूं, एकाग्रता। बहुत बड़ी बात है दादा, बहुत बड़ी, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। जो अगर एकाग्रता है तो जीत है, अगर एकाग्रता नहीं है तो जीत नहीं है। एकाग्रचित होना, कंसंट्रेट होकर के एकाग्रचित, कागचेष्टा बको ध्यानम, कागचेष्टा बको ध्यानम। नदी में बैठा हुआ एक, एकाग्रता की अगर पाठ लेनी है तो नदी में बैठा हुआ उस बुगले से हमें पाठ लेनी पड़ेगी, जो एक छोटी से मछली के लिए वो दिन भर एकदम माथा झुकाए, कॉन्सेंट्रेट होकर, एकाग्र होकर के वो इंतजार करता है जो कब एक छोटी सी मछली उसके नीचे से जाए। लेकिन जाना तो है ही, और एक जाएगा तो एक को ही वो शिकार कर लेगा। दिस इज द पावर ऑफ एकाग्रता। अब इसी प्रसंग में मैं आगे जा रहा हूं। कल हो ना हो, कल रहे न रहे, क्या पता, जीवन का क्या भरोसा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं इंसान का। लेकिन आज मैं अपने जीवन के एक बड़े ही जबरदस्त तजुर्बे को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये हमारी उपलब्धि है, अपने जीवन को हमने रियलाइज किया है, और हमने जो रियलाइज किया है हम अपने लोगों के साथ इस चीज को शेयर करने की इजाजत चाहेंगे। सबसे पहले देखें, जो एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व, जैसे आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो मिस्टर मयूर चौधरी, मिस्टर सलेमान पीएम, मिस्टर सनातन चरण, मिस्टर रिंकू बैठा, अब्दुल वाहिद, ये जो और गौरी, सारे जो यंग डायनेमिक जो ये ब्रस्टिंग पर्सनालिटी है ना, ये क्या करते हैं? ये जब किसी से पहली बार मिलते हैं, नमस्कार जी, इन जनरल हम नमस्कार करते हैं, और किसी ने हाथ अगर मिलाया तो बस जी सर, बस ठीक है सर, गुजर रहा है सर। इस चीज का डुप्लीकेशन देखिए क्या होता है। मार्केट में जा रहे हैं, इस चीज को आप सिखा रहे हैं आपके बच्चों के साथ, आप बस उसी तरीके से नमस्कार नमस्कार, अपने डाउन लाइन के साथ, अपने हर्ट लाइन के साथ, अपने टीममेट्स के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। नमस्कार जी, हाथ मिलाया, ढीले हुआ, नमस्कार जी। गलत डुप्लीकेशन जा रहा है आगे। वो बंदा जब किसी नए प्रोस्पेक्टिंग के साथ जाता है मिलने के लिए, और जब वो उसके साथ पहली बार रूबरू होता है उस पर्सनालिटी के साथ,
आपका सेल्स जो होता है ना, वहीं पर फाइनल डिफाइन हो जाता है जिस सेल्स को आप क्लोज कर पाओगे या नहीं। कितनी वार्मली आप जैसे ही उस अगले के पास जाते हैं, आपके पास 1 सेकंड का मौका रहता है उस प्रोस्पेक्ट को हत्या करने की। हम इसे हत्या करना कहते हैं, हत्या करने की। जा करके जैसे ही पहला, यकीन मानो आज आज इसके बाद इंप्लीमेंट करके आप देख लें, जाइए और उनसे जब हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, दबाव होनी चाहिए, प्रेशर होनी चाहिए, और हाथ को हिलाइए, झटकाइए, झटका दीजिए, हाथ को यूं झटकाइए। आप देखें, जो दो देश के लीडिंग पर्सनालिटी जब मिलते हैं, तो जब भी मिलते हैं तो कितनी गर्मजोशी से वो अपने आप को लोगों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है, हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन, इसी में हम कमजोर हो जाते हैं। हाथ मिलाएंगे, हाथों की पकड़ मजबूत होगी एवं हम हल्के से हाथ को हिलाएंगे, क्योंकि इंसान की मानसिकता जो होती है ना, ये हमेशा इधर उधर इधर उधर इधर मृग के तरह घूमती रहती है। एक झटका, आपके तरफ से दिया हुआ एक छोटा सा झटका, जो आपके सामने बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट है, एक झटके से उसकी सोच आप पर होगी, वो फोकस्ड हो जाएगा आपके तरफ, और वो जैसे ही आपके तरफ फोकस्ड हो जाएगा, उसको फिर आप धीरे धीरे अपने सेल्स पॉलिसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू करें। और इसी प्रसंग में दूसरी बात, एक पर्सनालिटी, लीडर के पर्सनालिटी क्या फर्क पड़ता है। जो सर मेरे से नहीं होगा, सर थोड़ा आप चलिए। फर्क यही है, जो हम में से अधिकतर लोग जब बात करते हैं तो अपने शिष्टाचार के नियमों के तहत हम क्या करते हैं, अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट से हम नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सेंस क्या कहता है, जो शिष्टाचार की मारी गोली है, जब भी प्रोस्पेक्टिंग के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ हम बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता जो मैं मयूर चौधरी को प्लान देने जा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सलेमन पीएम को प्लान दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रिंकू को प्लान दे रहा हूं, लेकिन फर्क यही पड़ता है कि एक हाथों का झटका और नजर से नजर मिलाने की मानसिकता ही पहले ही नजर में आपने उसकी हत्या करने में कामयाबी हासिल कर ली। और ऐसी स्थिति में नजर से नजर मिलाकर, नजर से नजर गिराकर अगर आप बात करेंगे, यकीन माने मित्र, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पर पड़ना लाजिमी है। और सिगमंड फ्राइड साहब ने ये बारंबार इस चीज पर लिखा है, जो हाथों का एक छोटा सा झटका और नजरों का बार ही आप सेल्स में हत्यारा, बेहतरीन से बेहतरीन, बड़े से बड़े हत्यारा में अपने आप को आप रूपांतरित कर सकते हैं, जिसे कि हम लीडर या लीडरशिप के नाम पर की संज्ञा देते हैं। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, किसी मीटिंग में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले केआरएस के ही किसी मीटिंग में मैंने एक टर्म यूज किया था। मुझे काफी खुशी होती है जो उस टर्म को आज भी मुझे हमारे सेल्स मैनेजर साहब मुझे बार बार बोलते हैं, जो सर क्या बताया आपने, जबरदस्त। रिपिल इफेक्ट। आप एक तालाब के किनारे बैठे हैं, गर्मी की दोपहरी है, मई महीना, जून महीने का समय है, 4-5 बजे आप तालाब के किनारे जा रहे हैं, तालाब का पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं है। आप एक छोटा सा पत्थर उठाइए और तालाब के बीच में जाकर के उस पत्थर को आप ड्रॉप कीजिए। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे, सबसे पहला लहर कहां बनेगा, जहां पत्थर गिरा वहां से छोटे छोटे लहर बनेंगे, और आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट के बाद क्या देखेंगे, जो छोटे से पत्थर से बनने वाली वो लहर जो है, धीरे 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 एक के बाद एक किनारे पे आकर के टच कर रहा होता है। लहरों से लहर, लहरों से, दिस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। क्या संपर्क है हमारे ब्रेन के साथ, देखिए। सेल्स करने जा रहे हैं, सेल्स की प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, केआरएस की प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें रिपल इफेक्ट का सहारा लेना है, मारना है कमें, कहां हमें आघात हमें करना है उनकी मानसिकता पर। अपना ज्ञान उनके सामने बांट दिया, बड़र 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 बोल दिया, मैं 30 साल से वहां मैंने बम फोड़ा, वहां हमने एटम बम फोड़ा था, मैं उस कंपनी में यह था, मैं उस कंपनी में यह था। भाई साहब, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस करे पगुड़ाए। आप अपने आप में यह सोच लिया, जब मैंने तो अगले को धो दिया। आपने प्रोस्पेक्टिंग की, बाहर निकला, अपने लीडर को बोल दिया, देखा कैसा हमने दिया, अगले को धो दिया, साला उसकी बोलती बंद कर दी। भाई साहब, आपने उसे नहीं धोया,
बल्कि मौन व्रत रख करके आप उस बंदे ने आपको धो दिया जो वो आपको आपके साथ आया ही नहीं, जुड़ा ही नहीं। सेल्स को क्लोज करने का सबसे, यकीन मानो मित्र, प्लीज इसको आप इंप्लीमेंट करो। अपने गुणों से, अपनी बड़ाई से, पिछले जिंदगी के उपाख्यानों से, कहानियों से आप अगले को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज डिमांड ऑफ टाइम। ये समय की मांग है कि पिछली जिंदगी में आप क्या थे, कितने बड़े स्मार्ट कहां थे। वर्तमान प्रजंत इसकी कहानी को नहीं सुनना पसंद करेगा। तो वर्तमान प्रजंत को क्या दिखाना है हमें? मैं बारंबार कहता हूं, जे इमोशनली लीजिए, हृदय में मारिए, हृदय में मारिए, हृदय में लीजिए। और हृदय में मारने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? रिपल इफेक्ट को आपको काम में लगाना है। एक पत्थर आपको मारनी है कहां पर? उसके कमजोर जगह पर लहरें बनेगी, और जैसे ही वो लहरें बनेगी तो वो कमजोर पत्थर आपको कहां मारेंगे, कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले गर्मजोशी के साथ, स्वागत के साथ, हैंडशेक के साथ जैसे ही हम बैठते हैं तो आपका एक हिलाया हुआ हाथ और आपके नजरों की जो कमान होगी ना, इससे वो बंदा आपके सामने जब तक बैठेगा, यकीन मानो, ये साइकोलॉजी कहता है, ये मानव विज्ञान कहता है कि आई में आई डालकर जब तक उस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट बनाए रखेंगे, वो चाहकर भी नजर नहीं चुरा सकता आपसे। लेकिन अगर आपकी नजर नीचे रहेगी तो अगला कभी बाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा। आप 1945 में बम फोड़ने की बात कह रहे हैं, अगला आपका मोबाइल, वो अपना मोबाइल में व्हाट्सएप चेक कर रहा होता है। ये होता है कि नहीं होता? यही होता है, यही होता है। एक मिनट, 10 मिनट प्लीज। सॉरी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हेलो, जी सर, जी सर, जी मेरी सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी, जी बिल्कुल दादा आ रही है। बिल्कुल, ओके। तो सबसे पहले सेल्स में हमें क्या करना है? रिपल इफेक्ट पैदा करने पड़ेगा हमें। रिपल इफेक्ट कहां मार रहे हैं? उसके कमजोर नब्ज पर आपको आघात करना है। अगर एक लंब धड़ंग तगड़ा आदमी आपके सामने खड़ा है, जो कि आपसे पर्सनालिटी में बड़ा है, व्यक्तित्व में बड़ा है, और आप अपने बिजनेस में, व्यवसाय में उस बंदे को जोड़ना चाहते हैं, आप अपने अपॉर्चुनिटीज को उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी उनको सुनाना चाहते हैं, आप अपनी कहानी से, अपनी जीवन के अतीत की कहानी से उसे प्रभावित नहीं कर सकते, उस बड़े भरकम आदमी को मारने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? जिनके शरीर में कहां घाव है, चेक करो घाव पर, फिर देखो दर्द उठेगा, और दर्द अगर यहां उठा तो यकीन मानो वो आपसे इलाज भी पूछेगा, इलाज पूछेगा आपसे वो। दिस इज मैन साइकोलॉजी माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरा कहना नहीं है, ये सेगमेंट फ्राइड साहब का आज से लगभग वर्षों पहले तैयार किया गया थ्योरीज कह रहा है। कैसे? तो सबसे पहले हैंडशेक, बैठने के बाद खुद को कम बोलना है। कुछ फंड हम बताएंगे उस दिन, जो हमारी 7 तारीख के सेशन से, गोल्डन रूल्स ऑफ सेल्स में प्रोस्पेक्टिंग्स के तरीके, जो आप सवाल खड़े कीजिए, अगले को बोलने दीजिए, अगले का जुबान खुलवाइए, अगले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, और बोलिए बोलिए, बुलवाते 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 बुलवाते। एक सेल्समैन इतना पारखी होता है, वो समझ जाता है जो अगला कहां कंफ्यूज है, कहां उसकी कमजोर कड़ी है। आपको मारना है उसी जगह पर, उसी रिपल इफेक्ट पर ही आपको, वहीं पर से रिपल इफेक्ट पैदा करना है। अब जाकर के मैं किसी जबरदस्त पर्सनालिटी के पास गया, जाकर के मैं, भाई साहब, मैं तो मर्सिडीज बेंज में चढ़ता हूँ, BMW में चढ़ता हूँ, मेरी दिल्ली में इतनी बड़ी कोठी है, मैंने हरियाणा में इतना बड़ा ये करके रखा है, मैंने वो बम फोड़ के रखा है। कुछ नहीं होने वाला है साहब, कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने वाला है। आघात यंग जनरेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर में परिवर्तन हुए हैं, समाज में परिवर्तन, सामाजिकता में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, सेल्स के पॉलिसीज में, सेल्स के स्ट्रैटेजीज में परिवर्तन आ गए हैं। और आज भी अगर हम उसी प्रोसेस, पुराने प्रोसेस के सिस्टम्स पर अगर चलते जाएं, तो यकीन माने बड़ा सेल्स, ये यंग जनरेशन को आप अपने साथ नहीं बांध सकते। क्योंकि अगर आज की तारीख में आप यंग जनरेशन को कार्डिनल रूल्स की ट्रेनिंग देंगे, उसको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग देने जाएंगे, उसको लिस्टिंग बनाने की ट्रेनिंग देने जाएंगे, वो रूम में बैठ करके, सो करके, पीछे में बैठ करके व्हाट्सएप देख रहा होगा। क्योंकि चाउमीन में और मैगी और रोल खाने वाला जनरेशन है, इनके पास वो पेशेंस नहीं है साहब। इनको पता है जो हमारा लक्ष्य क्या है, इनको पता है जो डेस्टिनेशन क्या है, इनको पता है यही है।
जो हमें पैसे कमाने हैं, इनको इनके जीवन का लक्ष्य का पता होता है, लेकिन इसकी कमी कहां होती है? इनके डायरेक्शंस में कमी होती है। हमारा और आपका काम, हमारे जैसे पर्सनैलिटीज वाले लोगों का क्या काम है? उनके डायरेक्शंस को सही रखना। स्टीयरिंग पकड़ करके हमें क्या करना है? इसके डायरेक्शंस को सही रखना है। अगर डायरेक्शन सही रखेंगे ना, तो डेस्टिनेशन तक गाड़ी अवश्य पहुंचेगी। यही कहती है डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स, यही कहती है सेल्स की स्ट्रैटेजी, यही कहती है सेल्स की रूल्स। मॉडर्न सेल्स का यह रूल्स है, जो आपको डेस्टिनेशन पैदा नहीं करवाना है, हर इंसान के डेस्टिनेशन को तय करता है वो स्वयं। कितनी भी मीटिंग में उनको बैठा लो, हर इंसान का भाग्य विधाता वो स्वयं होता है। उसे पता है जो हमारे जीवन में हमें क्या करना है। हम जैसे, आप जैसे जो लीडरशिप पर्सनालिटीज हैं, जो हम लीड कर रहे हैं सोसाइटी को, जनरेशन को लीड कर रहे हैं, हमारा काम है इसके डायरेक्शन को सही रखना। हमें रिपल इफेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। पत्थर मारने हैं छोटे छोटे, और पत्थर मारने कहां हैं? उसके कमजोर जगह पर पत्थर मारिए, कंकर मारिए, और उस कंकर से जो लहरें उठेंगी ना, उस लहरों से आपके साथ उनकी बॉन्डिंग होगी, और जब वो बॉन्डिंग बनेगी, आपकी सेल्स क्लोजिंग होगी। और जब ऐसे तरीके से सेल्स क्लोज होते हैं, तो ये रिश्ते भी काफी लंबे चलते हैं, रिश्ते भी ज्यादा दिन तक निभते हैं। और व्यक्तित्व के भार से किसी को ज्वाइन करवा लेना सेल्स नहीं कहलाता है। वहां आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, वहां आपकी कंपनी नहीं बिकती, वहां हम अपने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के व्यक्तित्व को नहीं बेच सकते, बल्कि वहां मैं अपना क्रेडिट बेच के आकर गया। इसे सेल्स को, सेल्स का, इसको हम सेल्स का फ्यूचर नहीं कहेंगे। दूसरा, एक और सिस्टम की बात हमने कही थी, और उस सिस्टम में जाने से पहले किसी को आघात करना हमारा उद्देश्य नहीं। मैं लगभग 12 साल, 13 साल, एक दशक के गैप के बाद मैं इंडस्ट्री में वापस आया हूं, और केआरएस ने मुझे वो मौका दिया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर जेपी त्यागी साहब का, जिन्होंने मुझे फिर से अपने आप को यहां आप सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया। साहब, एक बात को याद रखना, आप जब तक ये लुक करवाने वाली ना, अपने आप को प्रेजेंट करने वाली लोग, पहले हम क्या कहते थे? पहले सेल्स में हमने जब ट्रेनिंग ली थी, तो हमें क्या कहा जाता था, सिखाया जाता था, जो अपने आप को प्रेजेंटेबल करो, प्रेजेंटेबल करो। अब ये प्रेजेंटेबल करने के तरीके फेरे में हम क्या करते हैं, उसको हम लोगों ने गलत डिफाइन कर लिया। अब अपने आप को प्रेजेंटेबल करने के तरीके माने फेरे में हम क्या करते हैं, अगले को न तो बोलने का मौका देते हैं, न अगले की हम सुनते हैं, बल्कि हम अपने सुनाने के चक्कर में, अपनी विद्वता, अपने ज्ञान को सुनाने के चक्कर में उस बंदे को, इस प्रोस्पेक्ट को ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि इस जनरेशन में ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो अभी का जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है ना, इस जनरेशन के पास एक डिजीज है सर, एक बीमारी है। और वो बीमारी क्या है, आपको मैं 1.5 मिनट में समझा दूंगा। मिस्टर होस्ट प्लीज नंबर 3। थैंक यू। इशारा मैंने 1 मिनट में इस पूरे प्रजन्म को हमने डिफाइन कर दिया। ये जो दिखाने वाली जो मानसिकता है ना साहब, ये बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस जनरेशन के पास। ये जो हमारा सेल्स का जो अभी जो जनरेशन है, ये जनरेशन इसी दिखावटीपन में परेशान है। क्योंकि अगर जुबान से हम बोल रहे हैं, जो मैं अगले महीने एक गाड़ी लेने वाला हूं, मैं आज से 6 महीने बाद कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट में मैं एक घर लेने वाला हूं, मैं कहां से बोल रहा हूं? ये जुबान से बोल रहा हूं। लेकिन हृदय जान रहा है, जो बेटा तू जो ये ब्लेजर पहना है ना, ये भी हरिहर महापात्रों से मांग के लाया है। ये जूते जो पहने हैं ना, ये भी तू किसी लीडर से मांग करके पहन के आया है। ये टाई जो तूने लगा के रखी है ना, ये भी घर में धो धा करके तुम्हारी पत्नी ने 5 साल पहले रख रखी थी, उसको पहन के आया। तो जुबान से हम अगले के सामने ये साबित करना चाहते हैं, जो मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूं, मैं
आर्थिक रूप से बिल्कुल परिपूर्ण हो गया हूं। लेकिन जब ऐसी बातें हम अक्सर क्या करते हैं, तो हृदय के साथ दिल का टाका नहीं भिड़ता, और जब तक कोई भी बात हृदय और दिल के बीच का टाका अगर सही नहीं होगा, तो आपके बात कभी ब्रह्मांड में पहुंचेंगे ही नहीं। यकीन मानो माय डियर फ्रेंड्स, जो ब्रह्मांड में जो बातें यहां से बन करके यहां से निकलेंगी ना, यही बातें ब्रह्मांड में जाती हैं। और जो वरदान ब्रह्मांड में, मैंने कल या परसों फिर एक दिया, लोग पढ़ते भी नहीं है चीजों को, उनको लगता है दादा ने कुछ ऐसे ही लिख दिया। पढ़िए चीजों को। जो ब्रह्म आपका संदेश, जैसा हम ब्रह्मांड को संदेश देंगे, वैसा ही ब्रह्मांड हमें निर्देश देगा। और जब तक ब्रह्मांड का निर्देश को सोचने और समझने की आदत हम में नहीं आएगी, तब तक हम बड़ा कुछ जीवन में नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स, नहीं कर सकते हम। क्योंकि ये जनरेशन अगर बोलने की कोशिश करता है ना, तो दिल से दिमाग का, जुबान से हृदय का ताल्लुकात नहीं रहते। नेचुरली ऐसे बोलेगे जो शब्द, चाहे वो मीटिंग में किसी को मोटिवेट भी कर रहा होता है, चाहे वो किसी के सामने में बैठ करके प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहा होता है ना, तो इनके बात जो है ब्रह्मांड में जाते ही नहीं है। वहां पहले ही लेवल में जाकर के हमने एक ट्रेनिंग डिफाइन कर रखी है, ब्रह्मांड को के जो रहस्य है उसको कैसे तोड़ेंगे आप, ये भी हम बताएंगे कभी। तो जो बैरियर है ब्रह्मांड में मैसेज जाने के, पहले ही लेवल में हमारा मैसेज वहीं से रिवर्ट आता है। और जब तक हमारा संदेश ब्रह्मांड को जाएगा नहीं, तो ब्रह्मांड से हमें निर्देश की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमें जीवन में वास्तव बोलकर, वास्तविकता के प्लेटफॉर्म में चलकर ही धंधे को करना है। यही हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएगा और यही हमारे व्यक्तित्व को स्थापित करेगा। और जब तक हमारा या आपका व्यक्तित्व स्थापित नहीं होता, तब तक हम जीवन में बड़ा कुछ नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। बार बार मैं एक बात कहता हूं, जो इत्तेफाक जीवन में बार बार नहीं होते। इसी प्रसंग में एक और इफेक्ट की बात मैं बताता हूं, आपको शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। आपको, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मैं सारे एग्जाम्पल, क्योंकि जीवन के जितने पापड़ हमने बेल कर देखे, मौत से लड़के देखा, मौत से पंगा लिया, जमरात से लड़के देखा, भूत से लड़के देखा, सारा कुछ हमने करके देखा। लास्ट में सारे लोगों ने सोचा जो सबसे बड़ा फालतू दुनिया का ये आदमी है, रहने दे इसको, तो इधर रह, किधर नहीं जाना तेरे को, इधर रह। क्या है देखिए साहब, अगर आप, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जो आप अभी एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है बेदरस। बेदरस, ये प्रोडक्ट हमारा क्या है? बेदरस। मैंने अक्सर लोगों को बोलते सुना है, हमारे कुछ साथियों को भी हमने बोलते सुना है, जो भाई साहब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो 40 प्रकार की बीमारियों में काम करता है। प्रमोट कर रहे हैं हम किसको? बेदरस का। वाकई में कर रहा है 40% रोगों में। और हम सेल्स में गए हैं और बता रहे हैं मार्केट को, जो ये 40 रोगों में काम करता है। अगर आपको बुखार हो गया है तो आप गर्म पानी में डाल के पी लीजिए। आपको अगर लेटरिन हो रहा है, गर्म पानी में डाल के पी लीजिए। अगर आपको लेटरिन नहीं हो रहा है तो गर्म पानी में डाल के पीजिए। अगर आपको किसी ने कहीं पर वो हो गया है, एक्सटर्नल कुछ प्रॉब्लम है, वहां लगा लीजिए। यानी हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रोडक्ट को कैसे, जो ये मल्टीपल यूसेज है, जो कि 40 से 45 तरह के डिजीज में काम करता है। यस, आप तो बोल करके साहब निकल गए, जबरदस्त डेमो आपने दिया, मार्केट में जाकर बोला फाड़ दिया डेमोस्ट्रेशन देकर। साला बेदरस का जो डेमोस्ट्रेशन हमने दिया ना, भगवान कसम आज से हमारे से पहले किसी ने केआरएस में नहीं दिया होगा। गलत है साहब, इसी जगह आपने गलती कर दी। बताओ, सेल्समैन आपने प्रमोट तो कर दिया, लेकिन जो बायर की मेंटेलिटी है, परचेसर की मेंटेलिटी है, उस परचेसर के दिमाग में आपने क्वेश्चन रेज कर दिया। अगर एक ही प्रोडक्ट हमें याद है 1997-98 में रॉयल साहब के ट्रेनिंग्स में मैं बैठा हुआ था। उन्होंने कहा था जो एक ही प्रोडक्ट अगर मोटा खाने से पतला होता है और पतला खाने से मोटा हो जाता है, इस प्रोडक्ट से हम मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए, बायर कंफ्यूज होगा। अब एक ही प्रोडक्ट को अगर हम
यूं कहें जो 40 लोगों में काम कर सकेगा, इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में इसको स्टेबल नहीं कर सकते प्रॉपर्ली साहब। मैं जानता हूं जो आज की तारीख में हमारे पास जो ये बेदरस का प्रोडक्ट है ना, ये अनोखा वन एंड यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट को हम प्रमोशन कैसे कर रहे हैं? इसी तरीके से कर रहे हैं। आज के बाद आप मेरे को बेवकूफ समझ कर, पागल समझ करके, बुढ़ा समझ करके, बूढ़ा समझ करके मेरी एक पॉलिसी को अडॉप्ट करना आज के बाद से। तो साहब ये जो प्रोडक्ट है ना, एब्डोमिनल डिसऑर्डर पर काम करता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, ये रामबाण है साहब ये प्रोडक्ट। अब देखिए, मैं सेल्समैन हूं जो साहब, देखिए आपको कंटिन्यूअसली कोई बोल रहा है जो दादा हमारे को कंटिन्यूअसली फीवर हो रहा है, हल्का फीवर है हमको, तो हमारे जो डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर साहब लोग यहां बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे, ये पूछते हैं पैखाना साफ होता कि ना होता हो? पेशेंट कहेगा, ये जनरेशन वाले जानते भी हैं जो आज के तारीख में कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से 99% लोग ग्रसित हैं। कभी किसी का बाउल मूवमेंट रेगुलर नहीं होता। आईबीएस के पेशेंट है लोग, क्योंकि खाद्याभ्यास। अब हमारा डॉक्टर उनको बता रहा है आपको जो बुखार हो रहा है ना, इसके पीछे कारण क्या है? आपका बाउल मूवमेंट रेगुलर नहीं है, आपका पैखाना साफ नहीं होता है, और पैखाना साफ नहीं होने के कारण आपका शरीर भारी लगता है, आपको हल्का हल्का बुखार लगता है, आप परेशान रखते हैं, आपको काम करने में मन नहीं लगता है। आपका सारे रोगों का जड़ क्या है? आपका ये पेट है, और उस पर काम करने के लिए, एब्डोमिनल इश्यूज पर काम करने के लिए हमारे पास ये वन एंड यूनिक प्रोडक्ट है, जो आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग की बात तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है। आवाज जब इधर से निकलेगी ना, साला प्रोडक्ट अपने आप में बिकेगा, लेकिन हम डॉक्टरी करना शुरू करते हैं। एक रेशो पर इस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करें। अगर सिर्फ एब्डोमिनल इश्यूज पर ही अगर इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, अगर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर अगर इसको हम इस प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करें, यकीन मानिए एक प्रोडक्ट ही लाखों करोड़ों का टर्नओवर खड़ा कर सकता है, क्योंकि क्षमता है इस प्रोडक्ट में। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को मल्टी यूसेज करके कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं। कस्टमर ये करता है जी, अगर ये बुखारों में काम कर रही है, बिड़नी काट ली है, एकरों में काम कर रही है, अब फुईबरो हो गया, ओकरा में घंटा काम करे, कुछ ना झूठ बोलो थोड़ा, पवन वर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। दिस इज टिपिकल कस्टमर मेंटेलिटी। यही एक कस्टमर की मानसिकता है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के सेल्स में, सेल्समैन कंफ्यूज नहीं बल्कि कस्टमर कंफ्यूज है, और इस कंफ्यूज कस्टमर को ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी सेल्समैन की होती है। लेकिन आज के जो सेल्समैन है ना, 2 महीने 3 महीने छोटे मोटे सेल्स की ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को बड़ा सेल्समैन समझ करके गलत तरीके से प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। यही वो वजह है जो बेहतरीन प्रोडक्ट की सीरीज श्रृंखला रहने के बावजूद भी हम धंधा नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी पर आधारित मनोविज्ञान का एक जबरदस्त सेल्स का एक थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? तो किसी को अगर मारना है ना, उसके दिमाग से खेलो साहब, दिमाग में मारो उसको, दिमाग में मारो। कैसे? एक पेशेंट है, आपने उसको दिया ये प्रोडक्ट, जो भाई साहब आपके पेट में प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, आपको आईबीएस है, आपके एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपने ये प्रोडक्ट दे दिया। अब ये प्रोडक्ट देते समय आपने उनसे 400 रुपया लिया, प्रोडक्ट दिया, और वो पेशेंट अच्छा भी होता है, वो बंदा सही भी होता है, लेकिन टिपिकल मेल मेंटेलिटी क्या होती है, जो वो तारीफ नहीं करना जानता कस्टमर। क्योंकि पवन वर्मा जी ने जब ये प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचा था, ये कहते हुए बेचा था, जो ठीक है, कस्टमर ने बोला तो भाई पैसा तो अभी है नहीं, बोला ठीक है आप ले जाइए, खाइए, गारंटी आपको लाभ होगा, लाभ होकर के जब हमारे पास आप आइएगा, फायदा अगर होगा तो हमको पैसा दे दीजिएगा। क्योंकि आज की तारीख में सेल्समैन जो है जुगाड़ की जिंदगी जीते हैं, जुगाड़ का सेल्स करते हैं। देखिए क्या है साइकोलॉजी, कस्टमर, मैं बार बार कर रहा हूं, कस्टमर कंफ्यूज है। इसी प्रोडक्ट को आप यूज करवाते हैं, उसको रिजल्ट नहीं आया। अब इसी प्रोडक्ट का एक खाली कंटेनर में उसको आप पानी भर दीजिए, पानी, प्लेन डिस्टिल वाटर भर के इसको बोल दीजिए जो ये प्रोडक्ट भाई साहब केआरएस की नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट हम एक बहुत बड़े रिसर्च लेबोरेटरी बेंगलोर से मांगे लाए हैं, ये प्रोडक्ट आपको मैं देता हूं, गारंटी है आपको पैसा देना नहीं होगा, कि वो प्रोडक्ट जहां से मुझे मिला है मुफ्त मिला है और लोगों की सेवा के लिए मिला है,
ये प्रोडक्ट आप खाइए। आप यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद वो आदमी आपको बोलेगा जो प्रोडक्ट आपका बहुत जबरदस्त है। ये डॉक्टर डीपी शर्मा जी बैठे हैं, उनको पूछिए। कुछ पेशेंट इनके पास आते हैं, किसी दिन बोलेगा मेरा यहां दर्द होता है, किसी दिन यहां दर्द हुआ, कभी यहां दर्द हुआ, कभी यहां दर्द हुआ, कभी यहां दर्द, डेली दर्द का कंप्लेन लेके पहुंचते हैं। अब डॉक्टर साहब ने उनको मेडिसिन मारा, दर्द की जबरदस्त दवाई दी, लेकिन उनकी बीमारी तो साहब यहां 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 नहीं, उसकी बीमारी कहां है? यहां है, यहां है, यहां है। तीसरे दिन डॉक्टर साहब ने फॉर्मूला चेंज किया। क्या की? जो होम्योपैथिक के सीसी में उसने डिस्टिल वाटर भरा और कहा ये जर्मन से लाया हुआ मेडिसिन है, इसके बाद अगर ये प्रोडक्ट आपके शरीर में 1000% काम करेगा, अगर काम नहीं किया तो आप जान लें जो आपको बहुत सारा जांच टेस्ट करना पड़ेगा। हमको लगता है ये मैटर दूसरे तरफ घूम जा सकता है। पेशेंट की मानसिकता काम की, पेशेंट यूज करेगा, 3 दिन बाद डिस्टिल वाटर खा करके वो बोला ना डॉक्टर साहब पहले से बहुत अच्छे हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। दिमाग पे वार करो, दिमाग पर। शत्रु को जब मारने की जरूरत होती है ना, जहां बम बारी गोलीबारी से काम नहीं होती ना, तो स्ट्रेटेजी मेकर्स जो लीडर्स होते हैं, जो वार में फोर्स को डिफेंड करती है, लीड करती है ना, वो मार्क वार करती है कहां पे? दिमाग पे वार करती है। और सेल्स जो है दिमाग पर वार करने का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, अपनी कलाकारी दिखाने का बिजनेस नहीं है। जो जितना बेहतरीन प्लेसिबो इफेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकता है सेल्स में, जो जितनी बेहतरीन तरीके से रिपल इफेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकता है, वो उतना बेहतरीन बन सकता है आज के जनरेशन में। मैं बार बार कहूंगा, जो वक्त बदला है, समय बदला है। 1996, 97, 95 में जो ट्रेनिंग्स हमने लिए हैं, आज वो ट्रेनिंग्स आज की तरह मार्केट में नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि आज के जनरेशन में कस्टमर कंफ्यूज है। और कंफ्यूज कस्टमर को डायरेक्शन दिलाना हमारा काम है। और डायरेक्शन हम उनको तभी दे सकते हैं, उसको दिशा निर्देश तब दे सकते हैं जब हम अपने आप में हमारा व्यक्तित्व बिकेगा। क्योंकि प्रोडक्ट बाद में बिकते हैं, कंपनी बाद में बिकती है, आपके व्यक्तित्व ही सबसे पहले बिका करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा कहां? अपने व्यक्तित्व पर, अपने पर्सनालिटीज पर। एज पर प्रोटोकॉल मैं कुछ कह भी नहीं पाया और 1 घंटे का समय गुजर गया। तो क्या कहूं, देने की, शेयर करने की, सुनने की, सुनाने की चाहत तो होती है, लेकिन हर कलाकार को चाहत होती है जो कलाकार के को सुनने के लिए कम से कम उसके साथ के जो लोग होते हैं ना, तो वो जिंदा लोग मिले। मिस्टर होस्ट, आज के हमारे सेशन में जितने सारे बंधु मित्र, भाई, पुत्र, दोस्त, मुहिम, सखा, मित्र मंडली, सबको मैं प्रणाम करूंगा। और आपके लिए, मेरे लिए तरफ से खास संदेश है। मिस्टर होस्ट, मिस्टर महेश कुमार जी। यस यस यस। नंबर 1 प्लीज। किसी व्यक्ति विशेष को आघात करना, किसी समुदाय को आघात करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर हो सकता है मैंने कड़वी बात ही की है, और एक डॉक्टर का उद्देश्य रोगी को इंजेक्शन देने का उद्देश्य उनको दर्द पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उसे रोग से मुक्ति दिलाना होता है। फिर भी अगर मेरी बातों से किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी लोग हाथ से हाथों में हाथ डालकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलें, लक्ष्य की प्राप्ति हो, जीवन में आप सबको कामयाबी मिले। इन शुभकामनाओं के साथ ओवर टू होस्ट डॉक्टर टीपी शर्मा जी प्लीज। नमस्कार। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। लेकिन ये तब सक्सेस होगा जब आज उपस्थित सारे एसोसिएट, सारे मित्र अगर इस बात को फॉलो करेंगे। बात व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाने की, बात एक आम से खास बनने की, यह प्रक्रिया सिर्फ 1 दिन की प्रक्रिया नहीं है, लंबे समय का वक्त लगेगा। लेकिन जरूरत है आज से आपको शुरुआत करने की। आपकी शुरुआत ही आपको मंजिल दिखा सकती है, मंजिल तक पहुंचा सकती है। बात व्यक्ति से व्यक्तित्व की, तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी हम फिर से लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसका अंत बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें साहस, धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। चलिए, समय काफी हो चुका है। मिलते हैं अगले फिर से किसी ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार, शिवरात्रि, अलविदा।